हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो भाई? बढ़िया। आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद भाइयों, लास्ट दोनों वीडियोस के लिए जो आप लोगों ने उन पर अपना इतना स्नेह और प्रेम दिखाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अस लॉट ऑफ लव फॉर लास्ट 2 वीडियोस। थैंक यू भाई। आज हमने दोनों वीडियोस में इंग्लिश का हमने बेसिक पढ़ लिया था भाई। आज हम लास्ट वीडियो बनाने आ रहे हैं बेसिक के ऊपर। हम आज लास्ट वीडियो बनाने आ रहे हैं किसके ऊपर? बेसिक के ऊपर। हम लोग आज लास्ट वीडियो बनाएंगे बिल्कुल बेसिक के ऊपर, ठीक है। 2 वीडियोस में आप लोगों ने अच्छा पढ़ा होगा, मेरे को उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं दोनों वीडियो को, और देखा होगा घर पे जाके। और देखिए, मैंने दोनों वीडियोस में बहुत अच्छा आपको बेसिक समझाया है, और तीसरी वीडियो और लास्ट है। आज मैं इसमें और समझाने जा रहा हूँ। देखना आज क्या समझाता हूँ, ठीक है। उसी के साथ आज हम अपनी लास्ट वीडियो शुरू करने जा रहे हैं बेसिक की। फिर उसके बाद हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को उठाएंगे धीमे धीमे, ठीक है भैया। आज लास्ट वीडियो देखेंगे बेसिक की। बेसिक क्लास थर्ड। बेसिक क्लास कौन सी चलेगी भाई? थर्ड चलेगी आज हमारी भाई, ध्यान रखें, ठीक है। अच्छे से पढ़ें भाई तीनों क्लासेस को। आज हम बेसिक में एक चीज़ लेके चलेंगे भाई। देखो, मैं बेसिक क्लास क्यों चला रहा हूँ, पहले मेरी बेसिक पे बात सुन लो। मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेके जा रहा हूँ ऊपर भाई। आपकी जो लेवल है वो कौन सी है? 0 है। 0 लेवल से लेके जाऊँगा मैं आपको, और आपको पता नहीं चलने दूंगा कि कब मैं आपको एक हाई लेवल पे पहुंचा लूँगा, ठीक है। कब मैं आपको एक टॉप लेवल पे, हीरो लेवल पे मैं आपको ले जाऊंगा, ठीक है भाई। धीमे धीमे मैं आपको इंग्लिश से प्रेम करना सिखा रहा हूँ कि कैसे हमें धीमे धीमे करके इंग्लिश पढ़नी है, कैसे हम उसको समझेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए आज मैं बिल्कुल 0 से लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। और मैं हीरो लेवल तक भी जाऊँगा भाई आपको। तो मैंने बेसिक की 2 क्लास ले ली। देखो भाई, बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़े हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं, इन सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पढ़ने में या ग्रामर में। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें उन कमज़ोर साथियों की प्रॉब्लम दूर करनी है। अभी हम होशियार बच्चों के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रहे हैं भाई। उन्हें बोरियत फील हो रही होगी क्लास में, क्योंकि क्या पढ़ा रहे हैं सर। लेकिन भाई ये सही बात है, हम अभी आपको भाई मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं। हम इस समय कमज़ोर बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट बेसिक शुरू किया है, ना कि हमने डायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर शुरू की थी। आज हमारी लास्ट वीडियो है भाई बेसिक पढ़ने की। तो लास्ट वीडियो में देखो, अगर मैं आपको दोनों वीडियोस को बताऊं कि मैंने पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं 1 सेकंड के लिए बस आपको बताऊंगा कि मैंने आपको उन क्लासेस में क्या पढ़ाया है। मैंने पहली क्लास में तो भाई ये पढ़ाया था कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लिटरेचर तक पहुँचते हैं भाई, ठीक है। दूसरी क्लास में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि कैसे हम सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों की ज़रूरत होती है। उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों में एक लास्ट तथ्य और बचा है भाई। 3 क्लासेस में आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप एक बात नहीं बता पाओगे कि आपने ये छोड़ दिया। अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये छोड़ दिया, तो आप कमेंट करके बताना मैंने क्या छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप इस मामले में कमेंट नहीं कर पाओगे कि सर आपने ये छोड़ दिया बेसिक में। वैसे तो हालांकि इंग्लिश में मैं बहुत कुछ पढ़ाना भी बाकी है, शुरू ही क्या किया है अभी मैंने, ठीक है। तो अभी आप लोग बेसिक पढ़ रहे हो केवल। तो आज मैं बेसिक क्लास नंबर 3 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसमें हमारा आज सिस्टम रहेगा, उसका नाम है भैया प्रोनाउन टेबल। क्या है भाई? प्रोनाउन टेबल। कुछ प्रोनाउन चार्ट बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा इसे प्रोनाउन चार्ट भी बोलते हैं, वो भी सही है, लेकिन मैं इसे प्रोनाउन टेबल की बोलता हूँ कि ये प्रोनाउन टेबल है। देखो भाई, टेबल के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, प्रोनाउन टेबल। और प्रोनाउन टेबल है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन क्या होता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आता है? हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन क्या होता है। पहले हम प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोनाउन का, ज़्यादा नहीं बताएंगे हम, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस है। मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, केवल मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो मेरे सेंटेंसेस को बनाने में सटीक बैठेंगी, उनका सेंटेंसेस बनाने में प्रयोग है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन प्रोनाउन, ये नहीं बताऊंगा भाई। कितने टाइप होते हैं प्रोनाउन में, मैं ये नहीं बताऊंगा बिल्कुल। क्यों? ये इससे मेरे सेंटेंसेस का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यहाँ पर प्रोनाउन टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें सारा कुछ प्रोनाउन के बारे में जो जो कुछ है सारा कुछ बताया जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ाना मेन उद्देश्य नहीं है। मेरा यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बहुत समझाना मेन उद्देश्य है, जो मेरे सेंटेंसेस बनाने में काम आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो ये चीज़ देख लो आप, प्रोनाउन क्या होता है। मैं अगर प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करूं, पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बच्चे मालूम है डेफिनेशन की मीनिंग क्या लिखते हैं? DIFINATION। भैया ये गलत है, NI होता है, NA नहीं होता। डेफिनेशन बोला जाता है इसे DEFINITION। ये है भैया बिल्कुल सही, ठीक है। ये गलत है। 80% स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलत बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आप भी उन 80% स्टूडेंट्स में हो तो आज से आप लोग अपने आप में करेक्शन करो और NI लगाना शुरू कर दो आज, ठीक है। डेफिनेशन ये होती है मीनिंग, विशेष ध्यान रखना। ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता जाता हूँ कि कहाँ बच्चा गलती करता है। इसी का नाम तो बेसिक क्लास है। और बेसिक क्लास नाम क्या है इस क्लास का? मैं बेसिक क्लास का मतलब ये है कि छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं, वो चीज़ें मेरे को सुधारनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं। बेसिक क्लास बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा, आपको पता नहीं चलेगा। और 2-3 वीडियो में, 4-5 वीडियो में आप ये समझ लो या मैं समझ लूँ कि मैं आपको सारा कुछ पढ़ा दूँ, आप पढ़ लो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इंग्लिश का भी एक सिलेबस है भाई, एक स्टेप है, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। आप बिल्कुल जो नीचे वाली सीढ़ी होती है उससे डायरेक्ट आप छत पे चढ़ जाओगे? इम्पॉसिबल है भाई। ये तो सबके लिए एक अलग तरीके का साधन है सीखने का। हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम छत पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार भाई इंग्लिश सीखना है हमें, इंग्लिश से प्रेम करना है हमें, तो सबसे पहले हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस आना ज़रूरी है, जिससे आपकी इंग्लिश पर कुछ थोड़ी सी पकड़ बने, ठीक है। जब तक आप इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं जानते तो आप इंग्लिश को पकड़ नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो मैं बेसिक क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ। जैसे मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप क्लास 5th एंड 6th में पढ़ते हो, ये मान के चल रहा हूँ। कब मैं 5th एंड 6th वाले बच्चों को 12th प्लस पे पहुँचा दूंगा, आपको पता नहीं चलने दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है भाई। पर मेरे को पता है ना कि कैसे मेरे को रिलेट कर करके क्लास को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को तो बिल्कुल ही ना सोचें कि सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। भाई छोटी छोटी बातें ही तो सिखाई जाएंगी बेसिक क्लासेस में, ठीक है। तो ध्यान रखें। मैं जानता हूँ भाई कि बच्चे कैसे, यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को कैसे क्रिएट होती हैं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। I clearly know how to manage all things. I know how to manage all things where the students face many problems. ठीक है, यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ मैं कि बच्चों को इस जगह पे प्रॉब्लम होती है। मैं उस चीज़ को छोड़ूंगा ही नहीं आपको। आपके लिए मैं रास्ते से कांटे साफ करता जा रहा हूँ, आप रास्ते पे चलते जाओ।
पक्की बात है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे। जब आप इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाना सीख जाओगे तो आप ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाओगे। धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, एक समय वो आएगा कि आप बहुत अच्छे खासे तुर्रम खां बन जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज मेरी बेसिक क्लास 3rd है, ठीक है, तो बेसिक क्लास 3rd पे हम अब चलते हैं भाई। ज़्यादा बातें ना करते हुए, बहुत बातें कर लिया हमने, आपको समझाना ज़रूरी था भाई कि बेसिक क्लास का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन से पहले अगर मैं बात करूं, प्रोनाउन टेबल से पहले, तो आप ये समझ लो ना कि प्रोनाउन क्या है। भैया आपको 4 पहिए की गाड़ी चलानी है तो पहले ये सीख लो ना कि इसके गियर वगैरह कैसे होते हैं, कैसे ये वर्क करती है, कैसे चलाई जाती है। डायरेक्ट आप चलाने थोड़ा ना लगोगे। इसी प्रकार आप प्रोनाउन टेबल सीखने जा रहे हो तो पहले प्रोनाउन के बारे में तो सीख लो कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, अच्छा, एक शब्द यूज आएगा इसमें, एक वर्ड यूज होगा, उसका नाम मैं पहले बता देता हूँ, नाउन। अब आप जानते हो नाउन क्या है, मत जानो, बस एक चीज़ जान लो, नाउन वो चीज़ है जिसका कोई नेम है। बस मैंने आपको उस दिन पार्ट ऑफ स्पीच बताया था तो आपको बताई थी नाउन क्या है। अगर किसी चीज़ का कोई नेम है तो पक्की बात है कि वो चीज़ नाउन है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, इफ़ इट हैज़ नेम दैट वो चीज़ नाउन है। ध्यान रखो भैया, ठीक है। तो नाउन तो आप जान समझ गए कि किसी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की देख लो आप, द वर्ड। अब देख लो भाई, वर्ड पे बात आ गई। मैं कहा ना, मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ। अगर मैं बर्ड पे बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया, बर्ड 8 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? 8 प्रकार का हो सकता है बर्ड। उस 8 प्रकार के ग्रुप को ही क्या कहते हैं हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो 8 में से कोई एक ऐसा वर्ड है, लिखा है इसमें, द वर्ड विच इज यूज्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस of a noun, the word which is used in place of a noun। अब मालूम है, इसी बात पे बच्चे और टीचर बुक्स वगैरह में लिखा है कि हो गई भैया हमारी पूरी डेफिनेशन प्रोनाउन की। ये नहीं है, ये हमारी पूरी प्रोनाउन की डेफिनेशन नहीं है। इसमें कोई ना कोई तो फॉल्ट है। सबसे पहले हम किसी चीज़ की डेफिनेशन को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हमारी समझ में ये नहीं आएगा कि वो चीज़ क्या है। तो हम प्रोनाउन की डेफिनेशन को पहले अच्छे से समझ लें। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ये हमारी आधी डेफिनेशन है। पूरी देख लो, ये है द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू स्टॉप। और ये आप पहली बार देख रहे होंगे भाई, जो समझदार बच्चे होंगे वो जानते होंगे। टू स्टॉप द रिपीटेशन, टू स्टॉप द, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, टू स्टॉप द रिपीटेशन। चलो मुझे नहीं लगता यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे यहाँ से भी बता दूँ। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू स्टॉप द रिपीटेशन, to stop the repetition of noun, to stop repetition of noun। ठीक है, या ऑफ इट, वो इट कौन है? नाउन है। ये भी एक प्रोनाउन है भाई। इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ इट या नाउन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोनाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन। मैं यहाँ पर भी इट इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि अभी आपको कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये है भाई हमारी पूरी क्लियरली अच्छे से डेफिनेशन क्या है कि प्रोनाउन की। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ ना तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगी भाई, ये पक्की गारंटी है, आप लोगों के तुरंत समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? राम
चलो हम राम जी के ऊपर एग्जाम्पल देते हैं। राम इज, चलो इज नहीं, मैं वॉज की बात करता हूँ। राम वॉज द किंग ऑफ, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। अयोध्या, द राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, फिर मैं आगे बोलता हूँ, राम गॉट मैरिड, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राम गॉट मैरिज टू सीता। अब एक बात, हमने एक एग्जाम्पल देखा, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। राम गॉट मैरिड टू सीता, राम ने किससे शादी की थी? सीता से शादी की थी। यही है। तो देखो भैया प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ये है, देखो यहाँ पे ये नाउन है राम जी, ठीक है, और राम जी बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं? राम जी रिपीट हो रहे हैं। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो ये राम जी का रिपीटेशन रोकने के लिए अगले फुल स्टॉप के बाद, पहले फुल स्टॉप के बाद, पहला फुल स्टॉप खत्म, इसके बाद और राम जी का नाम नहीं आना चाहिए, राम नहीं आना चाहिए। उनकी जगह पे जो वर्ड यूज होना चाहिए वही वर्ड तो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। नाउन का उपनाम प्रोनाउन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, राम गॉट मैरिड टू सीता। ऐसा कौन सा वर्ड है भैया जो बार बार रिपीट हो रहा है? तो वो वर्ड है हमारा राम। राम जब एक सेंटेंस में यूज हो गया तो इसके बाद अब अगले सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है ये क्या करती है? स्टॉप करती है द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। किसी एक नाउन का ये क्या करती है? रिपीटेशन को रोकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं अब इस एग्जांपल को देने के बाद आपको अब मैं डेफिनेशन पे ले जाऊं तो डेफिनेशन है प्रोनाउन की, द वर्ड विच इज यूज्ड, एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है, किसकी जगह प्रयोग किया जाता है? इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो भैया राम नाउन ही तो है, नाउन के स्थान पर एक और शब्द यूज किया है, वर्ड यूज किया है, वो क्या है? ही है। तो ही मेरा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्यों किया जाता है? टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये वर्ड क्या कहलाता है आपका? इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये वर्ड मेरा प्रोनाउन कहलाता है। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है? दे रहा है भाई। मैं एक और एग्जांपल लेके अगर चलूँ तो मेरा एग्जांपल है, एक बेहतरीन सा एग्जांपल लेके चलता हूँ भाई। रोहित, दिखाई दे रहा है भाई? रोहित इज द कैप्टन ऑफ, रोहित इज द कैप्टन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। रोहित इज द कैप्टन ऑफ इंडिया। फुल स्टॉप, इसके बाद है रोहित स्कोर्ड, रोहित स्कोर्ड 101 रन्स इन लास्ट मैच, इन लास्ट मैच। अब एक बात बताओ, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, रोहित इज द कैप्टन ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप, रोहित स्कोर्ड 101 रन्स इन लास्ट मैच।
अब एक बात बताओ भैया, मेरा बार यहाँ पे भी रोहित यूज हुआ, यहाँ पे भी रोहित यूज हुआ। जब मेरा बार बार नाउन ही यूज होगा तो फिर प्रोनाउन किस बात का? भैया बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही तो प्रोनाउन बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला? ये बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही तो प्रोनाउन का यूज होता है। हम बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं करते, क्यों? इट इरिटेट्स अस, ये हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। बार बार हम बोलते हैं रोहित इज़ द, अब आप बोलो राम इज़ द गुड बॉय, राम प्लेज बेल, ये अब आप राम ही राम बोलते आओ, तो आपकी जो फ्लुएंस है हमारा इंग्लिश बोलने का, वो फ्लुएंस नहीं बनता। जब फ्लुएंस नहीं बन पाता तो फिर हमें इरिटेशन होती है। तो इस इरिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन का यूज करने से हमारा फ्लुएंस बहुत अच्छा बन जाता है भाई। इंग्लिश कहती है कि अगर एक बार कोई नाउन यूज हो गया तो अब उसका नाम दोबारा ना लिया जाए, उसकी जगह पर सम्मान के साथ उसका उपनाम प्रोनाउन को यूज किया जाए। समझ में आ गया? ये है भाई प्रोनाउन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रोनाउन क्या है। अब मुझे लगता है आप सब लोग समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर आप समझ गए हो तो मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और कराता हूँ इस डेफिनेशन से रिलेटेड। मेरे एग्जाम्पल देख लेना भाई, मैं 2-4 एग्जाम्पल और कराता हूँ। मैंने भी एक रोहित का दिया, राम का दिया, मैं अगला देता हूँ। द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, आई थिंक it must be hungry. The baby is crying, बच्चा रो रहा है, मुझे लगता है, I think मुझे लगता है, it must be hungry, शायद वो भूखा होगा। तो ये मैंने it का यूज किया है, किसके लिए यूज किया है? बेबी के लिए यूज किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो नाउन है बेबी, अब इसका रिपीटेशन में अब यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकता, आई थिंक बेबी मस्ट बी हंग्री। तो मैंने बेबी की जगह पे ही तो मैंने इट का यूज किया है। बच्चों ध्यान रखें, इट का यूज़ छोटे छोटे किड्स के लिए, जानवरों के लिए, नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए भी होता है। अब बच्चे कुछ ये ना सोचे भाई कि सर इंग्लिश में ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं केवल आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, मैं इन्हें हिंदी में एग्जाम्पल लिख के नहीं समझा सकता भाई, ठीक है? तो इसलिए ये मैं थोड़े से यूज करना पड़ा है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है? और देखो एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूँ तो क्या एग्जाम्पल दूँ? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया इज़ अ गुड गर्ल। फिर मैं लिखता हूँ रिया ऑलवेज obey रियास पेरेंट्स। ठीक है ना भाई? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं इस जगह पे? रिया ऑलवेज, मैं देखता हूँ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे को इस जगह पे? रियास पेरेंट्स, सही है। थोड़ा बहुत कट रहा होगा, अब ध्यान रखेंगे, हम इधर से लिखेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया, रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। रिया ऑलवेज, रिया हमेशा, ऑलवेज, रिया हमेशा क्या करती है? ऑलवेज आज्ञा का पालन करती है, बात मानती है। किसकी बात मानती है? रियास पेरेंट्स, रिया अपने ही तो पेरेंट्स की बात मानती है। तो देखो मेरा रिपीटेशन कितनी जगह हो गया नाउन का, इसका नाउन का, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। और मेरे को ये रिपीटेशन रोकना है, तो भाई रिया लड़की है और लड़की के लिए रिया की जगह पे क्या होगा भाई? सी होगा। क्या होगा? शी, ठीक है? रिया लड़की है, जब एक नाउन लड़की हो तो उसका प्रोनाउन क्या होता है? सी होता है। मैं अभी 2 मिनट रुको, बस आपको प्रोनाउन टेबल समझाऊंगा। अब रियास पेरेंट्स नहीं आएगा, रिया का यहाँ पर रिपीटेशन रोकना है, तो रिया की जगह आएगा भैया मेरा हर पेरेंट्स। क्या आएगा? हर पेरेंट्स। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से आप समझ गए होंगे भाई
कि प्रोनाउन का यूज कब होता है। इसका यूज सीधी सी बात है नाउन की जगह पर होता है और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है, बस। इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, अब मैं भाई चलता हूं आपके प्रोनाउन टेबल पे। अब आते हैं हम अपनी आप प्रोनाउन समझ गए, अब समझोगे आप प्रोनाउन टेबल। अब आप अच्छे से समझ सकते हो प्रोनाउन टेबल कि प्रोनाउन टेबल क्या है। ठीक है, अब देखना भाई, आज का हमारा ये टॉपिक है, ये प्रोनाउन टेबल है भाई। टॉपिक पर पहुंचने के लिए उसके बारे में मेरे को थोड़ी बहुत पहले उसका बेस भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझाना भी तो पड़ेगा कि प्रोनाउन टेबल क्या है। भाई देखो, प्रोनाउन टेबल कुछ लोग इसे प्रोनाउन चार्ट बोलते हैं, वो भी सही है। आप समझ गए प्रोनाउन टेबल ही क्यों है। प्रोनाउन का मतलब समझ गए क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब मैंने अभी आपको ये लास्ट 20 मिनट यही समझाया है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल समझने से पहले भाई मेरी 3 बातों को याद रख लो आप। एक बात, मेरी कितनी बातों को याद रख लो आप? 3 बातों को याद रख लो कि प्रोनाउन टेबल समझने से पहले मेरी 3 बातों को याद रख लो भाई। एक बात, पहली बात क्या है भाई मेरी, दूसरी बात बता रहा हूँ, सॉरी दूसरी बात बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको मैं तीसरी बात। मैं आपको पहले से लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोनाउन टेबल समझने से पहले मेरी इन बातों को विशेष ध्यान रखें। ठीक है, पहली बात है मेरी, एक स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले मैं आप लोगों को भाई। इस जगह पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर। ये है मेरी वर्ब, ये प्रोनाउन के बेसिक नियम है, बेसिक रूल्स हैं भाई। ध्यान रखना, वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, और वर्ब के बाद हमेशा मेरा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। पहली बात क्या सीखे आप सब सीखे, वर्ब से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा कौन सा केस आता है भाई? सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, समझ में आए? मैंने पहली बात बताई आपको, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। दूसरी बात बताई, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज यूज, ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज यूज आफ्टर वर्ब। ठीक है, तो ऐसा आपके कब होता है? वर्ब के बाद इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरी 2 बातें हो गई, अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको तीसरी बात। तीसरी बात मेरी क्या है? तीसरी बात मेरी विशेष अच्छे से समझ लेना भाई। तीसरी बात मेरी ये है, अब आपको भी पता नहीं है ये मैं क्या लिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इन्हें बताने से पहले समझा देता हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज हो सकती है और सब्जेक्टिव केस में भी यूज हो सकती है। में भी यूज हो सकती है। हो सकती है। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, पैसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज हो सकता है, सब्जेक्टिव केस में भी यूज। ठीक है, इन मेरी तीनों बातों को अच्छे से याद कर लो। फिर इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्रोनाउन टेबल। आज तक तुम लोग इतने अच्छे से नहीं समझी होगी जितना मैं आज अच्छा तुम्हें समझा दूंगा। ये है भाई हमारा मेन मुद्दा। ठीक है, ये से समझ लो प्रोनाउन टेबल। अब आती है आपकी प्रोनाउन टेबल, सॉरी अब आती है आपकी क्या? प्रोनाउन टेबल। अब समझ लो प्रोनाउन टेबल कैसे होती है। ठीक है, देखो भाई प्रोनाउन टेबल के लिए सबसे पहले हम देखना मैं कैसे कैसे तुम्हें समझाता जाऊंगा। एक लाइन खींचेंगे हम, इसके बाद हम
प्रोनाउन टेबल को मैं बनाना सिखा रहा हूँ। एक लाइन पीछे में, एक लाइन, भाई हम एक लास्ट लाइन ऑफ यूज करेंगे। ये डिजिटल बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, फिर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। प्रोनाउन टेबल, मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बता दिया। ये प्रोनाउन टेबल का यूज मतलब क्या है? प्रोनाउन टेबल का मतलब है मेरा अ टेबल विच कंटेन्स मैनी टाइप ऑफ प्रोनाउन, मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एक ऐसी टेबल जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रोनाउंस का यूज किया जाए, ठीक है, डिफरेंट टाइप की प्रोनाउन इस्तेमाल की जाए, ठीक है, ये होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये करूं तो हमारे पर्सन्स होते हैं भाई, कितने होते हैं पर्सन्स? देखना भैया ये ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये देख लो आप, ये तो दे रहा है ना, ये तो दे रहा है, कोई नहीं, ये घर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला हमारा पर्सन्स, पहला हमारा क्या होता है? पर्सन्स। उसके बाद आता है हमारा भाई सब्जेक्टिव केस। क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। क्या होता है भाई सब्जेक्टिव केस? अब बिफोर एक ऐसा वर्ड जो वर्ब से पहले यूज किया जाता है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस, ठीक है। फिर आता है इसका हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है भाई हमारा? फिर आता है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस माने दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और एक होता है अंकल हमारा पजेसिव प्रोनाउन। एक क्या होता है हमारा? पजेसिव, ठीक है। देखो भाई, इसको कुछ लोग, ये पजेसिव केस है, इसके दो टाइप हैं, एक है पजेसिव एडजेक्टिव, एक है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। जगह नहीं है भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा अभी। क्या है पजेसिव प्रोनाउन? हमारा जैसे मैं लिख देता हूँ पजेसिव प्रोनाउन, देखो आगे, ठीक है। पजेसिव केस हमारा, कुछ लोग इसे मालूम क्या बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव को? पजेसिव डिटरमाइनर। ये भी सही है भाई, ठीक है। मैं आपको बताता जाऊंगा क्या सही है क्या नहीं है। एक होता है हमारा सेल्फ, एक क्या होता है हमारा सेल्फ, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो क्या है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको ये बताया था, अ टेबल इन विच वी यूज मैनी टाइप ऑफ प्रोनाउन। एक ऐसी टेबल जिसमें हम कई प्रकार के प्रोनाउन का यूज किया करते हैं। जैसे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस मैंने अभी बताया था, तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इस लाइन खींचने से पहले। तो क्या बताई मैंने? सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो वर्ब से पहले यूज किया जाता है, अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अ वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। एक ऐसा शब्द, वर्ड जो हम कब यूज करते हैं? वर्ब के बाद, ठीक है। ध्यान रखें, पर्सन हमारे भाई तीन होते हैं। पर्सन हमारे कितने होते हैं अंकल? तीन होते हैं हमारे पर्सन भाई साहब। हमारे पर्सन होते हैं भैया तीन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ओ सॉरी लाइन गलत भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और लास्ट होता है भाई हमारा थर्ड पर्सन, ओके। ध्यान रखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट होता है भाई हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, मैं अगर बात करूं फर्स्ट पर्सन को इंग्लिश में कहते हैं भाई, देखो मैं इसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज कर रहा हूं, तो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूं, तो आप भी बोलना सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं साथ ही साथ में हिंदी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश टू इंग्लिश भी सीखने की आदत डाल लेनी चाहिए, तब तक आप अपने आप को छिपाओगे इंग्लिश बोलने से, ठीक है। फर्स्ट पर्सन
को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्पीकर। स्पीकर मतलब जो बोलता है, वही तो होता है स्पीकर। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं जो बोलता है। स्पीकर जो बोलता है। सेकंड पर्सन होता है भैया लिसनर। कौन होता है सेकंड पर्सन? इंग्लिश में बोलते हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं साथ में, तो भाई उनके हिसाब से भी लेके चलना है मेरे को। दोनों लैंग्वेजेस में बताऊंगा मैं आपको। वो होता है लिसनर, LISTENER, ठीक है, लिसनर। कौन होता है? जो सुनता है। ठीक है। थर्ड पर्सन कौन होता है भैया हमारा? जो ना तो बोलता है ना सुनता है, मतलब जिसके बारे में कुछ बोला जाए, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। नॉन एक्टिव पर्सन, जो उस जगह पे एक्टिव ही नहीं है और उसके बारे में कुछ बोला जाए, नॉन एक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉन एक्टिव। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में भाई हमारे मालूम में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन जो बोलता है। देखो आप एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन बोलता है? आई, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। मैं अभी बोलूं भारत माता की, हम सब लोग बोलेंगे जय। क्या बोलोगे आप लोग? जय। मैं भी बोला, आप भी बोले, कहने का मतलब हम बोले। मेरे को और आपको मिला के क्या बन रहा है? हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बोल सकता हूं और हम बोल सकते हैं। यू तो केवल सुनेगा, तुम सुनोगे भाई। समझ में आ रहा है? जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? जो बातचीत में मौजूद ही नहीं है, नॉन एक्टिव पर्सन। वो कौन कौन हो सकते हैं? ही, शी, इट, ही, सी, इट। और देखो ही, शी, ऐसे मैं इससे ऐसे नहीं, मैं एक क्रम से लिखता हूं जिससे मेरी जगह फंस जाए। ही के बाद लिखूंगा मैं शी, सी के बाद लिखूंगा भाई मैं दे। तो इट लिखूँ नहीं, मैं दे लिखूंगा पहले। ठीक है, इट मैं लास्ट में लिखूंगा। इट दिखाई दे रहा है? दे रहा है। अब एक बात हो, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस में जब आई यूज होगा, सब्जेक्टिव केस में वर्ब से पहले हमेशा आई यूज होगा। जब हिंदी में मैं लिखा हो, मुझे लिखा हो, मेरे को लिखा हो। ठीक है, वर्ब से पहले यूज करेंगे तो आई, वर्ब के बाद यूज करेंगे तो ये आई बदल जाएगा। काय में भैया? मी में। ठीक है, और आई बदल जाएगा काय में? मी में। इसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा माई प्लस नाउन। ध्यान रखना, माई नाम का वर्ड इस धरती पर कोई है ही नहीं। माई कुछ नहीं होता, माई अकेला कभी नहीं आएगा। माई के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगी। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि माई अकेला आया। माई बुक, माई ब्रो, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई पेन, माई मोबाइल। समझ में आ रहा है? माई फॉलोअर्स, माई यूट्यूबर, सारा कुछ, माई बोर्ड। ठीक है, माई कभी अकेला नहीं आएगा। अगर कहीं पे भी माई आप अकेला यूज कर रहे हो तो पक्की बात है कि आप सेंटेंस गलत कर रहे हो। ठीक है, जब आप सेंटेंस गलत कर रहे हो तो आप इंग्लिश भी गलत कर रहे हो। ध्यान रखना, अगर आपको माई अकेले में यूज करना है तो माई बदला जाता है काय में? माइन में। इनके यूजेस अभी मैं सेंटेंसेस में कराऊंगा। अभी तुरंत मैं इन्हें खत्म करा के सेंटेंस कराने जा रहा हूँ आपको 10-5। जिससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको ये फ़ायदा मिलेगा भाई कि हमें इनका यूजेस कैसे सेंटेंसेस में करना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे अच्छे से सीखेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी। सेल्फ होता है भाई इसका माई सेल्फ। सेल्फ क्या होता है इसका? माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, ये होता है मेरा माई सेल्फ। ठीक है, वी मीन्स होता है भाई हम। वी का ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है मेरा? अश। ठीक है, वी का मेरा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अवर प्लस नाउन। मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ऐसा तो कोई वर्ड होगा ही नहीं जिसके बाद नाउन ना आए। अवर नाम का कोई वर्ड अकेला नहीं है। अवर कभी अकेला यूज नहीं होता। अवर के साथ हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। अगर आप अवर यूज कर रहे हो अकेला
तो वो अवर यूज नहीं होगा, वो यूज होगा अवर्स। इसका शेल्फ क्या होता है? अवर शेल्व्स। शेल्व्स होगा भाई क्योंकि प्लूरल है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और जैसे एडजेक्टिव होगा भाई इसका योर प्लस नाउन। क्या होगा? योर प्लस नाउन। ठीक है। इसका पैसे प्रोनाउन होगा भैया, अगर योर अकेला यूज हो रहा है तो गलत यूज हो रहा है, उसके साथ कोई नाउन आएगा। योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फादर, योर मदर। ठीक है। योर बुक, अगर अकेला यूज हो रहा है योर तो वो यूज होगा योर्स में और जैसे प्रोनाउन में। ठीक है। अब ध्यान रखें शेल्फ क्या होता है आपका, एक तो योर शेल्फ भी सही है, कुछ लोग योर सेल्फ कहते हैं वो भी सही है, कुछ लोग योर शेल्व्स भी कहते हैं वो भी सही है भाई। योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, योर सेल्व्स प्लूरल के लिए। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। पहले मैं इसे खत्म करूं फिर एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तब समझेंगे हम लोग। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? हिम। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है मालूम आप लोगों को? इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज प्लस नाउन। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मेरे पास जगह कम है। ठीक है। हिज प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन क्या होगा मेरा? हिज प्लस नाउन। ठीक है। यहाँ पे एन लिख देता हूँ, बस एन को शॉर्ट में समझो। ठीक है। अच्छा, इसका जैसे प्रोनाउन हिज ही रहता है भाई। ठीक है। इसका सेल्फ क्या होता है? हिम सेल्फ। क्या होता है भाई? हिम सेल्फ। ठीक है। इसी प्रकार शी। अब मैंने ही के बाद जगह छोड़ी है थोड़ी सी, बच्चे पूछ रहे होंगे क्यों छोड़ी है भाई? मैंने इसलिए छोड़ी है, एक मैंने यूज कर लिया नेम। इसे इंपोर्टेंट को देख लो आप लोग, मैंने यूज कर लिया नेम। ठीक है। ये नेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नेम होगा लड़के का। ठीक है। वो नेम किसका होगा? होगा वो नेम लड़के का। मैं यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, नेम होगा, लेकिन वो किसका होगा? जेंट्स का होगा, कि कोई भी जेंट्स हो सकता है, बॉय। ठीक है। अगर है तो उसका भी ऑब्जेक्ट हिम ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसका भी ऑब्जेक्ट, अगर ही का ऑब्जेक्ट हिम है तो अगर किसी लड़के का नाम है तो उसका ऑब्जेक्ट भी हिम होगा। ठीक है। आप ऑब्जेक्ट की जगह उस लड़के का नाम भी रखना चाहो, वही नाम, तो भी सही है। ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसकी बात करूं मैं पजेसिव एडजेक्टिव की, तो उसका भी पजेसिव एडजेक्टिव हिज प्लस नाउन होगा। ठीक है। उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज प्लस नाउन होगा। अगर मैं इसके एक और, अगर हमें देखो, मैंने यहाँ पे भी नेम दिया, इसका सब्जेक्ट ही भी होता है। ठीक है। इसका हिम भी होता है, नाउन भी होता है, वही नाउन। इसमें भी हिज प्लस नाउन होता है। एक और होता है इसका भाई, वो होता है मेरा, मालूम है क्या? मैं देखो जगह नहीं है मेरे पास, मैं बता के तुरंत मिटा दूंगा इसे। हिज प्लस नाउन की जगह देखो ऐसे भी हम पजेसिव एडजेक्टिव शो कर सकते हैं। वो नेम लिख लेंगे हम, एपस्ट्रॉफी एस प्लस वो नाउन, वो नाउन। ठीक है। प्लस वो नाउन। ठीक है। ये जैसे मैं बोलूँगा राम का पेन, तो ये होगा राम पेन। ठीक है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, रियास, रिया के ऊपर कुछ दिया था, मेरे को ध्यान नहीं है, रियास कुछ दिया था मैंने। ठीक है। देख लेना, समझ में आ रहा है? मैं इसे तुरंत मिटाता हूँ, जगह नहीं है भाई मेरे पास। आई हैव नो इनफ प्लेस टू राइट दीज ऑल। अब शी की बात करूँ मैं, शी गर्ल है भाई। इसका ऑब्जेक्ट होता है भैया हमेशा हर। लड़के का होता है हिम और लड़की का होता है हर। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा मेरा हर प्लस नाउन। पजेसिव प्रोनाउन होगा इसका भाई हर्स। क्या होगा? हर्स। इसका सेल्फ होगा भाई मेरा हर सेल्फ। क्या होगा? हर सेल्फ। इसी प्रकार नेम भी सीता है, सीता का ऑब्जेक्ट सीता ही हो सकता है। नेम जैसा कहते हैं उतार सकते हो। पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है सीतास बुक, सीता एपस्ट्रॉफी एस प्लस बुक।
ठीक है, वो नाउन हो गया उस जगह पे। इसी प्रकार भाई मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, मैं आपका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे दे। क्या यूज कर रहा हूँ मैं आपका, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ भाई दे, दे, THEY। ठीक है, मैं आपको इन सब की मीनिंग तो दूसरी वीडियो में लिखा ही चुका हूँ। ठीक है, जरूरत नहीं है मेरे को लिखाने की। दे, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, देयर प्लस नाउन, पजेसिव प्रोनाउन होगा इसका, देयर्स, पजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, देयर्स, सेल्फ होगा इसका भाई देम सेल्व्स, सेल्फ नहीं देम सेल्व्स। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट वाला इट। वो मैं लास्ट में क्यों कराया, उसके लिए मैं आपको कारण बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, ठीक है, अभी देखो इट लास्ट आपको बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट इट। देखो भाई, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो भाई इट, इट को अच्छे से पढ़ लो। इट मेरा लास्ट सब्जेक्ट क्या बचा है नॉन एक्टिव में, थर्ड पर्सन में इट। इट का ऑब्जेक्ट होता है लाला इट। मेरे पास अब काफ़ी स्पेस है इट को समझाने के लिए, इसलिए मैं अच्छे से समझाऊंगा। इट, इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है मेरा इट प्लस नाउन, एन लिख दिया नाउन। इसका पजेसिव प्रोनाउन मालूम है क्या होता है, इसका प्रोनाउन होता ही नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है। कितनी बढ़िया चीज़ है, समझ में आ रहा है, इसका पजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसका पजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। ठीक है, काय का इट का, कोई पूछे बताओ इट का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, नहीं होता अंकल, नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अब आ जाओ सेल्फ पे। इट का सेल्फ क्या होगा, इट सेल्फ। ठीक है, क्या हुआ, इट सेल्फ। अच्छा अब एक चीज़ बताओ इट, अब मैं एक चीज़ पूछूं, मैं थोड़ी थोड़ी बातों को अलग से लेके चल रहा हूँ अब इट में। पहले मैं छोटे छोटे बेबीज़ के लिए लेके चलूँगा, बेबीज़ के लिए। ठीक है, बेबी के लिए लेके चलूँगा। बेबी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इट ही होगा भैया। उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ, इट प्लस नाउन होगा। इसका प्रोनाउन होता ही नहीं है। इसका सेल्फ क्या होगा, इट सेल्फ होगा। ठीक है, ध्यान रखना। मैं किसी भी एनिमल को ले सकता हूँ, जंतु, जानवर, पक्षी, पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, सबको ले सकता हूँ। सबका ही प्रोनाउन क्या होता है मेरा, इट होता है। सबका ही प्रोनाउन क्या होता है मेरा, इट होता है। सबका प्रोनाउन मेरा इट होता है। ठीक है, मैं सबको ले सकता हूँ। यहाँ पे बेबी का भी प्रोनाउन इट होता है, एनिमल का भी प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। ठीक है, सबका से इसका भी सेम है, सेम है। ठीक है, एनिमल ले सकता हूँ मैं, कोई ट्री ले सकता हूँ भाई, समझ में आ रहा है। मैं कोई फ्लावर ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। मैं कोई नॉन लिविंग थिंग भी ले सकता हूँ, नॉन लिविंग थिंग जैसे चेयर, टेबल, कुछ भी ले सकता हूँ। सबका ही मेरा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, इट प्लस नाउन होता है। इनका किसी का भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। सेल्फ सबका क्या होता है, सबका ही सेल्फ इट सेल्फ होता है भाई। सबका ही सेल्फ क्या होता है मेरा, इट सेल्फ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। इस तरीके से मैंने आपकी ये प्रोनाउन टेबल ख़त्म कर दी। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात और समझ लो बस, उसके बाद हमारी प्रोनाउन टेबल ख़त्म। 4-5 एग्जाम्पल करा के हम क्लास भी ख़त्म करेंगे भाई। ठीक है, तो मैं कोई एक चीज़ पूछ सकता है कोई। अच्छा, मैं इसमें दे में मैंने वो करा दिया, मैनी नेम्स, मैंने जगह तो छोड़ा है। अगर नेम्स आ जाए तो नेम्स का मेरा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा। नेम्स का मेरा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, देम होगा। नेम्स का मेरा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, देम होगा। ठीक है, सेम होगा।
जब नेम्स तो किसी के भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, लास्ट चीज़ आ रहेगी यहाँ हमारी। उसमें एक इम्पोर्टेंट बात सीख लो आप लोग। कोई पूछे आपको ही, कोई पूछे आपको सी, कोई पूछे आपको इट, इनका प्लूरल क्या होता है? तो ध्यान रखें भाई, सब इनका प्लूरल क्या होता है मालूम है? जिसका नाम क्या है देख लो, दे। क्या है जिसका नाम? दे। क्या होता है? इन सब का प्लूरल होता है हमारा दे। क्या होता है भाई? दे, ठीक है। राम एंड श्याम, इनका दे है, ठीक है। नेम्स का भी प्लूरल क्या होता है मेरा? दे होता है, ठीक है। इन सब का ध्यान रखें इस बात को। कोई आपको पूछे तो आप बता देना, और कोई आपको कोई भी कमी दिखाई दे तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इन सब का ये होगा दे। और दूसरी चीज़ और बताने जा रहा हूँ आपको, आई। आई का प्लूरल क्या होगा? आई का प्लूरल होता है मेरा वी। आई का प्लूरल फॉर्म क्या होती है मेरी? वी, ठीक है। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। आई का प्लूरल वी, इन सब का क्या हो गया मेरा? दे। क्लियर है? अब इसके बाद मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जाम्पल्स फॉर मेक इट क्लियर। देखो भाई एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी एक चीज़, अगर एग्जाम्पल छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ तो अगर आपकी प्रोनाउन टेबल का डाउट क्लियर कर दें, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यह मेरी कार है। मैं सिंपल लेके चल रहा हूँ ना, बिल्कुल, यह मेरी कार है। ये सेंटेंस कैसे हुआ? अच्छा देखो, यह मेरी कार है तो आप क्या कहोगे? दिस इज़ माई कार। फर्स्ट सेकंड के बच्चे भी जानते हैं, दिस इज़ माई कार, ठीक है। अगर आपके पास एक सेंटेंस ऐसा आ जाए इसकी जगह, यह कार मेरी है, क्या आ जाए? यह कार मेरी है, तो इस सेंटेंस को आप लोग कैसे करोगे? तो आप मालूम है, मैंने आपको उस दिन सब्जेक्ट बताया था ना, मैंने बताया था कि दिस बॉय, दिस गर्ल, तो यह कार, कौन? यह कार। दिस कार किसकी चर्चा हो रही है भैया? इस कार की हो रही है। दिस कार इज, अब आप माई करने से तो रहे, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था माई अकेले में तो नहीं आता, माई के साथ कोई नाउन आता है। यहाँ पे तो माई के साथ कोई नाउन आया नहीं है मेरा के साथ, तो फिर इस अवस्था में आप माई को किस में बदल दोगे? माइन में। दिस कार इज माइन। इस बात को आप विशेष ध्यान रख के चलें भाई। दिस कार इज माई, ये बिल्कुल ही गलत होगा कहना, ठीक है। माई कोई वर्ड नहीं है अकेला, माई अगर वर्ड है तो उसके साथ कोई नाउन आ रही है तब है वो वर्ड। इसी प्रकार मैं और एग्जाम्पल लेके चलूँगा आपको, ठीक है। मैं आपको और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, मैं आपको और एग्जाम्पल लेके चलूँ तो क्या है? देखो, यह हमारा देश है। कौन? भारत लिख देता हूँ, पकड़ से कहेंगे हम भाई कि भारत हमारा देश है। क्या कहोगे? भारत हमारा देश है, तो क्या होगा? इंडिया इज अवर कंट्री, ठीक है। सेंटेंस ये हो जाए, यह देश हमारा है, तो कैसे करोगे? यह देश हमारा है, तो सेंटेंस में अब चेंजेस हो गया। यह देश, दिस कंट्री इज, अब आप अवर नहीं करोगे, अब अवर्स करोगे। आप क्या करोगे? अब आप अवर्स करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार में यह कार उसकी है, किसकी है भाई? ना तो पता चल रहा है लड़के की है, ना पता चल रहा है लड़की की है, तो कैसे करोगे आप? दिस कार इज हर्ष। अगर लड़की की है तो हर्ष लगा देना, लड़के की है तो इज लगा देना। जब आपको पता नहीं चले दोनों ही सही हैं, मोस्ट प्रायोरिटी इसे देते हैं हम, ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, लेकिन हालांकि इस पर भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। यह कार उसकी है। और देखो, मैं आपको और एग्जाम्पल कराने जाऊं, मैं एक एग्जाम्पल किसके ऊपर दूँ आपको? मैंने किसके ऊपर दे दिया? माई के ऊपर दे दिया, अवर के ऊपर दे दिया,
और क्या के ऊपर, यू के ऊपर देना है, ठीक है। यह पेन आपका है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस है आपका यह आपका पेन है, यह आपका पेन है, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस को आप करोगे, यह आपका पेन है, दिस इज योर, उसके बाद नाउन है क्या है, पेन कर लो, ठीक है। यह पेन आपका है, दिस पेन, उसके बाद तो नाउन है नहीं, इज, तो क्या आएगा, योर्स, दिस पेन इज योर्स। समझ में आ गया? आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है। इस तरीके से भाई हम प्रोनाउन टेबल का यूज करते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भाई? इस तरीके से हम प्रोनाउन टेबल का यूज करते हैं। आज मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक करा चुका हूँ, आज के बाद कोई भी बेसिक नहीं कराया जाएगा। मैं अब तुम्हारे सेंटेंसेस धीमे धीमे करके शुरुआत करता जाऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे आपके सेंटेंसेस शुरुआत करता जाऊँगा, और कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट के थ्रू मेरे को पूछ सकते हो। आपके प्रत्येक डाउट का समाधान किया जाएगा। जो भी आपका क्लास से रिलेटेड डाउट होगा, आपका उसका समाधान 101% किया जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे अपनी। अब सेंटेंसेस वगैरह धीमे धीमे करके शुरुआत करते जाएंगे। आप अगर कौन सा टेंस पढ़ना चाहते हो, वैसे मैं तो भाई, मेरी अगर बात मानो तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूँ, ज़्यादा बढ़िया है। पहले मैं इज़ेमार पे लेके चलूँ, सबसे सिंपल है। आप चेक तो करो मेरे को एक बार कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया है, मैंने तो अभी आपको बेस बनाया है, आपका बेस बनाया है अभी। अब आप चेक तो करो कि इज़ेमार आपने सबसे पहले एक काम कर लेना, इज़ेमार आप सारी जगह पढ़ लेना, फिर मेरे से आगे पढ़ना भाई। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पहले आप सारी जगह पढ़ लो इज़ेमार, आप फिर मेरे से आगे पढ़ना भाई कि इज़ेमार क्या है, ठीक है। हम लोग अब आपका अच्छे से लेके चलेंगे 12th लेवल तक का। आपका कह तो रहा हूँ मैं 6th से लेके 12th तक का कोर्स कराएंगे भाई। देखो अब मैं ऐसा क्यों लेके चल रहा हूँ भाई, सीधी सी बात एक आप खुद समझ सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि 6th वाले बच्चे ही के साथ इज लगाते हो, 12th वाले बच्चे ही के साथ और कुछ लगाते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ग्रामर इज सेम फॉर ऑल। भाई सीधा सा फंडा है, ग्रामर सबके लिए समान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रामर सबके लिए समान है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। देखो भाई इंग्लिश ये सारा तो सब टीचर पढ़ाएंगे, मैं आपको पैसेज तक सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये होती है पैसेज सॉल्व करना तक सिखाऊंगा आप लोगों को। 12th में सबसे कठिन चीज़ ये है, आपको अपने आप ही आर्टिकल वगैरह आप स्वयं बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। एक दिन वो भी आएगा, ठीक है। आर्टिकल वगैरह आप स्वयं बनाओगे, स्वयं लिखोगे आर्टिकल वगैरह, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन, ये सारे बड़े बड़े अच्छे नंबरों के टॉपिक हैं, ये आप स्वयं करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। पहले मुझे आपको वहाँ तक बनाने लिए तो, ठीक है। कम से कम मैं मॉडल्स जब आपको शुरू कराऊंगा, तो मैंने अभी ऑफलाइन लास्ट क्लास में अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो मॉडल्स में मैंने कम से कम 40+ यूज कराए थे अलग अलग तरीके के। बाकी सबको छोड़ के 40+ यूज कराए थे। इतने यूज मेरी मेमोरी में भरे हुए हैं। आप एक बार अच्छे से शुरुआत से पढ़ने का नंबर तो लगाओ, ठीक है। लेकिन लेके चलेंगे भाई हम बिल्कुल जीरो से। आप लोग ये समझो कि डायरेक्ट हम तुमको कुछ सिंटैक्स पढ़ाना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है। या आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का लेना शुरू कर दें। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जाने के लिए सबसे पहले आपका 12th बहुत मजबूत होना चाहिए, ये नीड है। अगर आपका 12th लेवल तक का मजबूत अच्छे से नहीं है, तो आप भूल जाओ कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस लेवल को आप विशेष, मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ इज़ेमार से। इससे छोटी बात तो कोई होती ही नहीं है, तो होती है तो वो भी मैंने 3 क्लासों में आपको बता दिया, ठीक है भाई। बेसिक कराया तब आया हूँ अब मैं आपके इज़ेमार पे। अब आप देखना, मैं कह तो रहा हूँ आप इज़ेमार पहले पढ़ लो, कहीं से अच्छे से देख लो। और आपने इज़ेमार, छोटी सी बात है यार, सब लोगों ने पढ़ी हुई तो होगी इज़ेमार, सब लोग जानते हैं इज़ेमार। लेकिन आप उस इज़ेमार को अपने पास रखना, फिर मैं पढ़ाऊँगा तब देखना कि इज़ेमार कैसे क्लियर होगा, ठीक है। कैसे मैं इज़ेमार को ही, एक छोटे से टॉपिक को ही कितने भागों में डिवाइड करूँगा, तब आपको समझा के चलूँगा।
उसमें कितने टाइप्स बन सकते हैं, इन चीज़ों को बता के चलूँगा आपको। ये सारा बेसिक उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ो भाई, और बिल्कुल ही कतई ही टेंशन ना लो कि सर अभी छोटी छोटी बातों को लेके चल रहे हैं। भाई मैंने भी प्रोनाउन टेबल कराई है, ठीक है। प्रोनाउन टेबल आप अच्छे से लर्न करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। गारंटी आपको 100% देता हूँ, लिख के ले लो कि आप सब लोग इंग्लिश में एक बेहतरीन बच्चे बन जाओगे, बेहतरीन बच्चे, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को अलविदा करते हैं। और भाई टेक केयर, अपनी अच्छे से केयर करें और तीनों क्लासों का बेसिक लर्न करना, ठीक है। तब जाके आप EJMR पढ़ना। अब आप खुद सोच सकते हो कि मैं EJMR पढ़ाने के लिए मैंने 3 क्लासेस ली हैं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा गहराई में लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसके साथ हम आज की क्लास को यहीं पे अलविदा कहते हैं, ठीक है। जय हिंद।